Hello and welcome to Achiever Site. Today we are taking this topic psychology as a discipline because some of you asked us to explain this topic again. तो psychology as a discipline क्या है, इस concept को समझने की कोशिश करते हैं with the help of this PPT that will actually help you understand better. सबसे पहले समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। ये एक बात है जो हम बार बार करते आते हैं। आई होप अब तक तो आपको बहुत अच्छे से रट ही गया होगा, समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया होगा दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। हम जो हमारा माइंड है और हमारे बिहेवियर को जो स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। It encompasses the biological influences, social pressures and environmental factors that affect how people think, act and feel. ये सारी चीज़ें हैं, हमारा एक्ट करना, हम क्या सोचते हैं, हम कैसे फील करते हैं, ये सारे कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, सोशल प्रेशर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजी इन टर्म्स में हमसे बात करती है और इस तरह से ये साइकोलॉजी ह्यूमन माइंड और बिहेवियर से डील करती है। हाउ साइकोलॉजी वर्क्स, साइकोलॉजी वर्क किस तरह से करती है। साइकोलॉजी क्या है, दैट इज़ अ ब्रॉड एंड डाइवर्स फील्ड, बहुत ही ब्रॉड और डाइवर्स फील्ड है दैट encompasses the study of human thought, behavior, development, personality, emotion, motivation and much more. बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनको साइकोलॉजी कवर करती है और एज अ रिजल्ट सम डिफरेंट सब फील्ड्स एंड स्पेशल एरियाज हैव बीन एमर्ज्ड। इतनी ज़्यादा ये फील्ड डाइवर्स है कि इसके सब फील्ड्स भी हैं, कुछ स्पेशल एरियाज जो हैं वो इसमें आते हैं। Psychology is the scientific study of mind and behavior according to the American Psychological Association. Psychology is a multifaceted discipline and includes many subfields. बहुत सारी subfields इसमें आती हैं जो जिसमें से कुछ हैं they are human development, sports, health, clinical, social behavior and cognitive processes. तो ये सारे जो भी हैं ये सब psychology की branches में भी आते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। देन वी कम टू कि साइकोलॉजी क्या करती है एक्चुअली एज अ डिसिप्लिन, ये किस तरह से वर्क करती है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं दैट इट स्टडीज़ बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो सबसे पहला जो और मेन काम जो है साइकोलॉजी का दैट इज़ इट स्टडीज़ बिहेवियर, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन हाउ द माइंड वर्क्स एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस रिजल्ट इन डिफरेंट बिहेवियर्स। किस तरह से हमारा माइंड वर्क करता है इसको अंडरस्टैंड करती है, एक्सप्लेन करती है, थ्योरीज प्रोड्यूस करती है एंड हाउ डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस, किस तरह से जो हमारे डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस हैं वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, बिहेवियर से अफेक्ट भी होते हैं एट सम टाइम्स, और हमारे जो बिहेवियर्स एज अ रिजल्ट और आउटकम निकल कर आते हैं वो हमारे डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस की वजह से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम वो साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में उसको हम पढ़ते हैं। When we observe others, जब हम किसी दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, किसी अदर पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं अदर देन आवर सेल्फ, आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है या हमारा अंडरस्टैंड करने का वे होता है इस उस पर्सन को या बाहर की उन चीज़ों को, दैट इन्फ्लुएंस आर इंटरप्रिटेशंस ऑफ देयर बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस। सी दिस इज़ प्रैक्टिकली हैपन्स। अगर आप इसको अपने नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट आपका जो कुछ भी किसी चीज़ को व्यू करने का तरीका है दैट वो इन्फ्लुएंस करता है। आप उसी के बेस पर तो दूसरे के बिहेवियर को इंटरप्रेट करते हैं। आप किसी पर्सन को देखते हैं तो कभी ऑब्जर्व करते हैं कि अगर वो लुक्स वाइज आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसकी और भी वो चीज़ों को समझने लग जाते हैं जो एक्चुअली शायद होती भी हैं या नहीं भी होती हैं, बट आप साइकोलॉजिकली एक हाइपोथेसिस उस पर्सन के बारे में बना लेते हैं। या एक इसका एग्जाम्पल ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि चश्मा लगाने वाले लोग जो होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट। सो हाउ डज़ इट कम कि एक देख कर किसी पर्सन को हमारा जो कुछ भी इन्फ्लुएंस आता है दैट सेट्स अ हाइपोथेसिस अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्सन। तो इस तरह से साइकोलॉजी में इस चीज़ को भी हम स्टडी करते हैं। Psychologists try to minimize such biases in their explanations of behaviors and experiences in various way. अब साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, दैट हाउ साइकोलॉजी वर्क्स एज अ डिसिप्लिन। इस फील्ड में साइकोलॉजिस्ट जब वर्क करते हैं तो वो जो मिथ्स होते हैं या इस तरह की जो भी बातें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह के एरर्स होते हैं या कोई भी ऐसा बायसनेस का फैक्ट होता है या बायसनेस का कोई पॉइंट होता है, उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करके एक फैक्ट पर लाने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी। Although that result is normally not 100% accurate, but they psychologists try to do that. वो कोशिश करते हैं कि जो भी उनका रिजल्ट निकल कर आए वो एप्लीकेबल होना चाहिए हर सिचुएशन में। तो इस तरह से साइकोलॉजिस्ट वर्क करते हैं। सम डू सो बाय मेकिंग देयर एनालिसिस साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। कभी कभी हम वो अपने जो भी उनका एक्सपेरिमेंट होता है या जो कुछ भी वो कर रहे होते हैं उस हाइपोथेसिस में वो साइंस को ऐड करते हैं। हम कहते भी हैं कि साइकोलॉजी जो है दैट इज़ ऑल्सो साइंस। तो साइंटिफिक वे में उस ट्रीटमेंट को लेकर जाते हैं, जिससे क्या होता है, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि साइंस में जो चीज़ें निकल कर आती हैं दे आर फैक्चुअल, इसीलिए साइंस का साइकोलॉजी में यूज़ भी किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक वेज का साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है, बिकॉज साइकोलॉजी इज और इट्सेल्फ अ साइंस।
इज़ इट इज़ इटसेल्फ अ ब्रांच ऑफ साइंस. तो साइकोलॉजी में साइंटिफिक वेज का यूज़ करके दे ट्राई टू रिमूव दोज बायसनेस पॉइंट्स और दीज काइंड ऑफ थिंग्स. Others seeks to explain behavior from the point of view of those experiencing persons because they think that selectivity is a necessary aspect of human experience. लेकिन कुछ psychologists जो होते हैं वो इस चीज़ को consider भी करके चलते हैं that they think that selectivity is a necessary aspect of human experiences. तो psychologist उस बिहेवियर के बेसिस पर जो हम करते हैं, जो हमारा बायस्ड बिहेवियर भी हो सकता है या अनबायस्ड भी हो सकता है, उसके बेसिस पर अपनी थ्योरीज़ में बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करते हैं, राइट. तो दिस इज़ हाउ दे डू इट एंड दे बिलीव दैट सेलेक्टिविटी इज़ अ नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो ये तो हमने एक जनरल बात करी दैट हाउ साइकोलॉजिस्ट डू इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑफ साइकोलॉजी. एंड साइकोलॉजी जो है दैट एज अ डिसिप्लिन बहुत वेरियस वे में, बहुत लार्ज वे में और लार्ज स्केल पर वर्क करती है. साइकोलॉजी खुद भी एक डिसिप्लिन है, लेकिन इसके भी सब ब्रांचेस हैं, इसके अंदर भी सब डिसिप्लिन्स आते हैं. तो साइकोलॉजी में बेसिकली हम माइंड एंड बिहेवियर की स्टडीज़ करते हैं. इसके अलावा हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उनकी हम स्टडी करते हैं. एंड दैट इज़ हाउ एंड व्हाट वी एक्चुअली डू इन साइकोलॉजी. सो साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एक बहुत वाइड फील्ड है हम कह सकते हैं. एंड जितना कुछ भी ज़्यादा इस पर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, बातें वही रिपीट होकर आती हैं, वही चीज़ें सब लौट कर आती हैं. एनीथिंग स्टिल यू वांट टू आस्क इन दिस टॉपिक, देन ड्रॉप योर कमेंट्स हियर. मैंने लास्ट वीडियो में जिस तरह से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था और यहाँ पर जिस तरह से किया है, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन रखा है बिकॉज द सेम थिंग आई डोंट वांट टू सर्व अगेन एंड अगेन. तो अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, इट इज़ अ सिंपलर वे देन दैट. अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, देन ड्रॉप योर कमेंट्स एंड आस्क अस द क्वेश्चन सो दैट वी कैन गिव यू better explanation and we can help you in your studies. So keep watching and keep studying with us, and don't forget to subscribe to our channel. That shows your support. So keep watching. Take care. Bye bye.